मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खमा गणिसा। आज जोधपुर और आसपास के इलाकों में भारी बरसात हो रही है। दोपहर तक 110 मिलीमीटर बरसात जोधपुर में हो चुकी थी। पानी निकासी का कोई संसाधन विकसित नहीं होने के कारण जोधपुर शहर परकोटा एक तरह से जल सैलाब की तरह नज़र आने लगा है। यह वो क्षेत्र है जहाँ से कभी बरसात का पानी पहाड़ियों से निकल करके भूतनाथ से होते हुए, शिवांची गेट से होते हुए बाईजी का तालाब आकर के एकत्रित होता था। एक नहर बनी हुई थी और आज हम आपको उस बाईजी के तालाब के बारे में पूरी जानकारी देना चाहते हैं, जिसे सरकार ने एक तरह से एक कागज़ के पृष्ठ की तरह लिख करके छोड़ दिया है। हालांकि अब नगर निगम में उस पर योजना बनानी शुरू की है और जल्दी ही ये एक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा, लेकिन लंबा समय इसके लिए लग सकता है। आज हम आपको बताते हैं कि सूर्य नगरी की बेटी सिरे कंवर की ओर से 197 साल पहले शहरवासियों की प्यास बुझाने के लिए जालोरी बारी और सोजती गेट बारी के मध्य शहर के परकोटे के पास बनवाया तालाब आज दुर्दशा का शिकार है। जोधपुर के महाराजा मानसिंह की विवाहित पुत्री सिरे कंवर ने तालाब का निर्माण करवाया, इसलिए तालाब का नाम भी बाईजी का तालाब पड़ा था। सिरे कंवर का विवाह जयपुर के महाराजा जगत सिंह के साथ हुआ था। मारवाड़ में विवाहित बेटियों यानी सवासनियों के घर का जल और अन्न नहीं खाया जाता। आज भी ये परंपरा जोधपुर में कायम है और यही कारण रहा कि जोधपुर के लोग ज़्यादातर इस पानी का उपयोग इसीलिए नहीं करते थे कि ये पानी जोधपुर की बेटी का था। यही मुख्य धार्मिक कारण है कि विक्रम संवत 1883 यानी 1826 ईस्वी में निर्मित तालाब उपेक्षा का शिकार होता चला गया और धीरे धीरे इसमें मलबा कचरा डाला जाने लगा। इसकी परंपरागत नहरें तबाह और अतिक्रमण से मुक्त नहीं हो सकी और पूरी तरह से ये बर्बादी के कगार पर चला गया। तालाब निर्माण के समय इसका आगोर कम होने के कारण इसमें नहरें जोड़ी गई। भूतेश्वर वन क्षेत्र की पहाड़ियों से होकर वर्षा जल भंडलाव शिवांची गेट कब्रिस्तान के पीछे शिवांची गेट चौराहा जालोरी बारी होकर बाईजी तालाब पहुंचता था। नहर के बहाव क्षेत्र में कई लोग अस्थायी मकान बनाकर रहने लगे। जल ग्रहण और बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण गैर कानूनी होने के बावजूद यह अपराध तो तेजी से बढ़ता चला गया। किसी की कोई रोक टोक नहीं थी। तालाब की प्रमुख भूतनाथ नहर के उद्गम स्थल से शिवांची गेट शमशान रोड तक नहर पर लोगों ने कब्जे कर लिए। सरकार और प्रशासन देखता चला गया। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि शहर की प्राचीन नहरें हमारी धरोहर व संस्कृति है, इससे छेड़छाड़ की जाएगी तो बारिश के पानी का बहाव बदलेगा और शहर को नुकसान उठाना पड़ेगा और बरसात का पानी जलजला बन करके उनके घरों में घुसेगा। आज यही हालात जोधपुर के हैं। जोधपुर शहर परकोटे में और शिवांची गेट से होकर के आप खांडा फलसा ले लो चाहे जालोरी गेट ले लो, पानी ही पानी नज़र आ रहा है। इसके लिए कई बार योजनाएं भी बनी। बाईजी के तालाब की भराव क्षमता 5.6 MCFT है और 30 फुट का इसका गेज है। तालाब के मध्य में प्रस्तर स्तंभ है जिसे जन बोली में हाथीनी कहा जाता है। यह हाथीनी डूबने का तात्पर्य होता था कि तालाब में जल का भराव आधे से ज़्यादा हो चुका है। महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाशक के सहायक निदेशक ने एक बार कहा था कि जल
कल योजना के समय आमजन को पेयजल सुलभ कराने के लिए कायलाना से बाजी का तालाब तक पानी की पाइपलाइन लाकर 124 टूटियां इसमें लगाई गई थी और तालाब पर पंप भी लगाया गया था। नगर निगम की ओर से तालाब को पाट कर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की योजनाएं कई बार तैयार की गई, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहल करके इसमें बड़ी योजना बनाई है जिस पर काम चल रहा है। अगर इतिहास के पृष्ठ अपन उल्टें तो ये पता चलेगा कि शिवांची गेट न्यू चौनपाल रोड स्थित प्राचीन गंगलाव तालाब की हालत भी कुछ इसी तरह की है, जहां पर पूरी तरह से अतिक्रमण की चादर बिछ चुकी है। कई बार जनप्रतिनिधियों ने इसे हटा करके और इसका ऐतिहासिक रूप लाने के लिए कहा भी था। हम अगर बात करें सिलोरियों का बास और शिप हाउस के करीब 200 मीटर पश्चिम में 300 से अधिक वर्ष प्राचीन जलाशय में दशकों से मलबा, सीवरेज लाइनें और कचरा डालने के बावजूद जलाशय का नाम नया तालाब आज भी कहलाता है। नया तालाब की हालत भी जोधपुर के प्राचीन बर्बाद तालाबों में आती है। तालाब को प्लास्टिक, भवन निर्माण, मलबों की गंदगी से पाट दिया गया है। राज्य इतिहास पुस्तक में तालाब का नाम सरदार सागर लिखा गया है। इतिहास के पन्नों में कहा गया है कि पावटा द्वितीय पोलो मैदान बनने के बाद तालाब से पानी की आपूर्ति शुरू की गई थी। पोलो ग्राउंड में रिहायशी क्षेत्र बनने के बाद तालाब का पानी उम्मेद उद्यान में हरा भरा करने के प्रयुक्त काम में आने लगा। मारवाड़ की प्राचीन बस्तियों में बताया गया यह तालाब जब कभी अकाल पड़ता था इमारतों के निर्माण के लिए भी काम आता था। आज जोधपुर में जिस तरह के हालात हैं उसमें जिला प्रशासन दोषी है। हम नवचौकिया से लेकर के जालोरी गेट तक आ जाएं, कई तरह के अतिक्रमण आपको मिलेंगे। संकरी गलियों से बाहर सिरे बाज़ार अगर हम चलें तो वहाँ पर हालात बड़े ख़राब हैं और जो पानी आता है वो हमेशा ऊपर से चलता है और नीचे खाड़ा बरसा होते हुए आगे जाता है। इसी तरह से शिवंची गेट से भी जो पानी आता है वो जालोरी गेट पर आकर के मुड़ जाता है। मुख्य कारण है जो पानी की निकासी रियासत काल में थी वो बंद कर दी गई। रानीसर और पदमसर क्षेत्र जो है वहाँ से अगर ओवरफ्लो होता है तो मान लो जोधपुर की गलियों में अब भी एक उत्साह जगता है, लोग उसकी पूजा करने पहुँचते हैं और लेकिन हालात इस समय उस तालाब के भी कोई ठीक नहीं है। पानी की निकासी जो रियासत काल में थी वर्तमान समय में नहीं है, ये मानना होगा। जबकि जोधपुर का भूमिगत पानी चढ़ कर के ऊपर आ रहा है और ज़मीन में 3 से 4 फीट खुदाई करने पर पानी पाया जा रहा है। एक तरह से कहें कि जोधपुर पानी पर तैर रहा है और अगर जिस तरह का तूफ़ान और बरसात जोधपुर में चल रही है यही 10 से 15 दिन लगातार चल जाए तो मान कर चलिए ज़मीन फाड़ करके पानी बाहर आएगा और जोधपुर का विनाश कर जाएगा। आज बस इतना ही। हमारे इस वीडियो को देख करके जिला प्रशासन की आंखें खुलेगी और पानी निकासी को लेकर के नई योजना बनाकर ये जो बदलाव करना है उसे किया जाए। पुरानी नहरों से जो पानी निकलता था उसके लिए नई निकासी की जाए, वरना आने वाला समय और आने वाली पीढ़ी को ये बहुत तकलीफ़ देगा। नमस्कार। इस बुलेटिन के साथ ही हम अब आज्ञा चाहते हैं। ये बुलेटिन आपको कैसा लगा हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज बस इतना ही। नमस्कार। जय हिंद।